हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब मंसूर खान जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे जनाब मुजाहिद बाबा साहब और उनके साथी सदाए मिल्लत के तमाम सदाए इत्तेहाद जो तंजीम है, इस तंजीम से एक महफिल थी। इसमें आज मंसूर साहब को आना था, मंसूर खान को आना था, मगर वहाँ कुछ सीएम के पास उनकी कुछ अर्जेंट मीटिंग हो गई। उनकी तरफ से बिहाफ में आया हूँ। मैं यही अपील कर रहा था कि बेंगलोर सेंट्रल में ही नहीं, मुसलमानों को रियासत कर्नाटका के सारे 28 के 28 सीटों में कांग्रेस की हिमायत करना है, कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस कैंडिडेट को लाना है। अगर आपके रिश्तेदार कहीं कर्नाटक से बाहर भी हैं, अगर भी इलेक्शन की तारीख आ गई है तो वहाँ भी उनसे कहना है कि वोटिंग ज़्यादा करें। जिस तरह से आसाम में, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में, जिस तरह से केरल में वोटिंग 90% से ज़्यादा होती है मुसलमानों की, इसी तरह वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी है। इस वक्त हमको कांग्रेस के हाथ मजबूत करने हैं। हालात का तकाजा ऐसा है। ठीक है, मैं कांग्रेस से सस्पेंड हुआ था और हम कॉलेज के ज़माने से स्टूडेंट लीडर के हैसियत से आए हैं। ठीक है, हम लड़ते हैं तो छोटे मोटे लोगों से लड़ते नहीं हैं, बड़े नेताओं से लड़ते हैं। लड़ाई सब चलती रहती है, मगर अब वक्त का तकाजा है कि अब हम खामोश नहीं बैठ सकते। कांग्रेस के हाथ मजबूत करना है, इसके लिए हम निकले। आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं। मैं स्कूल के 17-18 साल की उम्र से मैं कांग्रेस में रहा हूँ। मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, कॉलेज के इलेक्शन से जीत कर आया हूँ। ऑल इंडिया नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। 78 में जब मैं कभी जवान था तो मैं और गुलाम नबी आज़ाद हवाना गए थे, क्यूबा गए थे, रशिया गए थे। तो उस ज़माने से मैं एक्टिव रहा हूँ पॉलिटिक्स में, उस ज़माने से मैं कांग्रेसी रहा हूँ। अब झगड़ा चलता रहता है। कांग्रेस से लड़ाई लड़का हम जनता दल में चले गए, झगड़ा होकर गुंडूराव से झगड़ा हो गया, जो जाके जनता दल में एमएलए बने। अब ये जो हो गया कि रोशन बेग बीजेपी में चला गया, नहीं, मैं बीजेपी में कभी गया नहीं है। हाँ हाँ, अरे अंदरूनी बीजेपी वालों से मिला था ज़रूर। काम निकालना हो तो मिलना चाहिए। जब लाइन ऑर्डर कौम का मसला आता है, जब सोशल इश्यूज आते हैं तो लीडरों से मिलना चाहिए। अगर येडियुरप्पा से मिलना तो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर है। तो जब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को मिलने गया था, मैं कर्नाटका के होम मिनिस्टर से मिलने गया था, बीजेपी में शामिल होने के लिए नहीं गया था। ठीक है, तो अभी लोकसभा इलेक्शन और हर मसला के एक घंटे हैं ताकि अपने अपने कौम की वो बेहतरीन से बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकें। और ये नारा देते हैं हम लोग हर हमेशा। अंदर हालात इतने ख़राब हो गए थे कि उसमें एक उन्वान, तारीखी उन्वान, इससे पहले आपने हालात हादरा इस्लाह मुआशरा अपने जलसे सुने और देखे होंगे। शोभा है, कुरान करीम के अंदर हर जारी किए हैं, रहबरी फरमाई है। सलाम ने अपनी सियासी जिंदगी को अल्लाह ही सियासी सूरत लोगों के दरमियान में पेश करना ये वक्त का अहम तकाजा है बोलकर 2023 के एमएलए इलेक्शन में सदा इत्तेहाद ने बड़े जबरदस्त ये क्या बोलते हैं उसे, नगर में, बागेपल्ली में और शहर में तकरीबन ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.